हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्पंदन एकेडमी क्लासेस। सो स्टूडेंट, हिंदी की इस कक्षा में आज हम कक्षा 8वीं हिंदी सामान्य के पाठ 3 जिसका शीर्षक है अहिंसा की विजय कहानी को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, इसके जो रचनाकार हैं वह भगवत शरण उपाध्याय जी हैं और स्टूडेंट इस पाठ के माध्यम से अहिंसा के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार एक जो क्रूर जो डाकू था अंगुलीमाल जो है जो हिंसा के मार्ग पर चल पड़ा था, तो किस प्रकार वह बुद्ध महात्मा जो बुद्ध थे उनके शांति प्रेम और दया जो उपदेश उन्होंने उस डाकू को दिए, उसके माध्यम से वह किस प्रकार उसने हिंसा का मार्ग का त्याग करके वह अहिंसा का मार्ग उसने अपना लिया, इसके बारे में बताया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि यदि हमें परोपकार उदारता का भाव है तो किस प्रकार हम एक भटके हुए इंसान को सही राह दिखा सकते हैं। और इस पाठ का जो प्रमुख उद्देश्य है वह उदारता, परोपकार व अहिंसा के भाव को जागृत करना भी है। तो आइए हम इस अपने पाठ को प्रारंभ करते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की जो राजधानी है राजगृह, उससे चलकर कहाँ पहुंचे? श्रावस्ती पहुंचे। श्रावस्ती जो है वह कौशल देश की राजधानी थी। वर्तमान में आज के समय में अयोध्या के जो आसपास का प्रदेश है उसे उस समय कौशल कहलाता था। वह वहाँ का जो राजा प्रसेनजित महात्मा जो बुद्ध हैं उनका शिष्य था। श्रावस्ती पहुंचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल पाया कि जब महात्मा बुद्ध जब श्रावस्ती पहुंचे तो वहाँ का जो राजा था प्रसेनजित, तो उसको उन्होंने क्या देखा, बहुत ज़्यादा वह व्याकुल है, परेशान है। तो उनकी परेशानी का कारण उन्होंने पूछा महात्मा बुद्ध ने राजा से। तो पूछने पर राजा ने कहा, भगवान अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा क्या बहुत ज़्यादा परेशान है, त्रस्त है, इससे ही मैं चिंतित हूँ और यही मेरी चिंता का कारण है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। यानी अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि किस प्रकार मैं अपनी प्रजा की उस डाकू से रक्षा करूं, ऐसा राजा महात्मा बुद्ध से कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बनाया और कहा कि मैं तुम्हारी चिंता दूर करूंगा। तो महात्मा बुद्ध है राजा को धीरज बनाते हैं और कहते हैं कि तुम चिंतित ना हो, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी चिंता दूर करूंगा। अंगुलीमाल जो डाकू था वह बहुत भयंकर डाकू था। उसके अत्याचार से प्रसेनजित जो है उनकी प्रजा क्या है त्राही त्राही कर रही थी, चारों बहुत सभी लोग बहुत परेशान थे। तो और जो डाकू था जो अंगुलीमाल, उसने क्या है 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। उसने ऐसा प्रण लिया था कि वह 1000 आदमियों का वध करेगा, परंतु वह कितने आदमियों को मार चुका है इसका हिसाब इसकी गणना करना उसके लिए कठिन काम था। इसके लिए उसने क्या है एक युक्ति निकाली कि जब भी वह किसी का वध करता तो उसकी एक उंगली काट लेता। इस प्रकार उसके पास क्या उंगलियों की एक माला सी बनती जा रही थी जिसे वह गले में डाले रहता, और जिसे वह क्या करता गले में डाले रहता। तो उन कटी हुई उंगलियों की जो वह माला बनी हुई थी, जिसका वह वध करता, कि जितने लोगों का उसने वध किया उसकी एक उंगली काट लेता और उसकी कटी हुई उंगलियों की माला बनाकर उसने अपने गले में डाल रखी थी, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया, अंगुलीमाल पड़ गया। अंगुलीमाल का नाम सुनकर देश के लोग जो है वह कांप उठते थे, जिधर से वह निकल जाता उधर चीख पुकार मच जाती। उसकी क्रूरता की जो कहानियां हैं वह दूर दूर के देशों में भी क्या थी, फैली हुई थी। प्रसेनजित से विदा लेकर जब बुद्ध जो है महात्मा बुद्ध जब राजा से विदा लेकर बुद्ध जो है वह जंगल की ओर चल पड़े जिसमें अंगुलीमाल रहता था। जिस जंगल में क्या अंगुलीमाल डाकू रहता था उस ओर महात्मा बुद्ध चल पड़े। जहाँ से जंगल शुरू होता था वहाँ जो राजा जो है उनकी तरफ से पहरेदार जो वह तैनात था, जो उधर जंगल में जाने वाले लोगों को सावधान कर देता था, सचेत कर देता था और उन्हें वहाँ जाने से रोक देता था। महात्मा बुद्ध भी जब उस ओर चले जहाँ जंगल के उस ओर चले जहाँ वो डाकू अंगुलीमाल रहता था, उस जब वो जाने लगे तो पहरेदार जो है वह उनके पास पहुंचा कि वो गया महात्मा बुद्ध के पास। वह जानता था कि बुद्ध जैसे महात्मा है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, परंतु वह अपना कर्तव्य समझकर बुद्ध के चरण पकड़कर बोला कि क्योंकि उसका ये कर्तव्य था कि वह जंगल में कोई भी अज्ञात व्यक्ति यदि जंगल की ओर जा रहा है जिसे नहीं पता है अंगुलीमाल डाकू के बारे में, वैसे तो सभी जानते थे, तो उसका ये कर्तव्य था कि वह उस तरफ जाने वाले लोगों को सचेत करे कि उस तरफ जंगल में जाना उनके लिए हित में नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अंगुलीमाल जो डाकू है वह रहता है और वह वध कर देता है सभी का। तो उसका जो कर्तव्य था उस कर्तव्य का पालन करने के लिए वह महात्मा बुद्ध के पास जाता है और उनके चरण पकड़कर बोला कि महाराज, उधर भयंकर डाकू जो अंगुलीमाल है वह रहता है और उससे प्राणों का खतरा है, कृपया आप उधर ना जाएं। तो जो महात्मा बुद्ध हैं वह हंसे और उन्होंने पहरेदार जो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता ना करो। और ऐसा कहकर वह आगे बढ़ गए कि उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता ना करो। इतना कहते हुए वह क्या है कि आगे बढ़ गए, जंगल के रास्ते में आगे बढ़ गए।
दोपहर का समय था, चारों ओर पेड़ों ने क्या छाया कर रखी थी। जंगल की जो राह है, जंगल का जो राह मतलब रास्ता, चलना आसान नहीं होता है। आप जानते हैं कि जंगल जो है वहाँ पर कंकड़ पत्थर है ना, तो छोटे छोटे जीव जंतु भी, कांटे वगैरह सभी होते हैं। तो और जो महात्मा बुद्ध उस राह पर आगे बढ़े जा रहे थे। महात्मा बुद्ध भी कैसे कुछ थके से लग रहे थे, पर वे रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। उनका जो महात्मा बुद्ध है, उनका जो हृदय है वह संसार के जो कष्ट है, संसार के जो दुख है, उन्हें देखकर क्या हो रहा था, दुखी हो रहा था। परंतु उनके जो ज्ञान था उसके कारण उनके मुख पर क्या सदैव मुस्कान बनी रहती थी, और ललाट मतलब होता है माथा, वह समेत सदैव कैसा चमकता रहता था, तेज बना रहता था उनके चेहरे पर। तो महात्मा जो बुद्ध हैं वह ऐसा विचार करते हुए आगे बढ़ रहे थे कल की राह में कि आदमी आदमी को मारता क्यों है, जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता। इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जो है जंगल की राह बढ़े जा रहे थे कि अचानक उन्हें कोई कठोर और भारी आवाज़ सुनाई दी, ठहर जा, ऐसा करके। ध्यानमग्न होने के कारण महात्मा बुद्ध आगे ही बढ़ते गए, यानी कि वो अपने विचारों में थे, तो उन्होंने उस आवाज़ पर ज़्यादा गौर न करते हुए आगे बढ़ते चले गए। तो थोड़ी देर में ही वे शब्द उन्हें फिर से सुनाई पड़े कि ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। तुरंत ही जो घनी झाड़ियाँ थी, जो पेड़ पौधे लगे थे, झाड़ियाँ बनी हुई थी, वो घनी झाड़ियाँ चीरती हुई एक विकराल मूर्ति आ खड़ी हुई। जो रूप रंग कदकाठी में कैसा था कि ऊंचा कद था उसका, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आँखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें थी, लंबी मजबूत भुजाएं और चौड़ा सीना, और हाथ में क्या थी, एक कटार थी। तो देखने में निश्चय ही वह कैसा लग रहा था, कोई मनुष्य तो लग नहीं रहा था, वह कैसा लग रहा था, एक दैत्य, एक राक्षस के समान लग रहा था। उसके गले में अंगुलियों की माला देखकर ही बुद्ध को पहचानते देर न लगी कि यह कौन है, एक अंगुलीमाल डाकू है, क्योंकि उसने गले में क्या है, उंगलियों, कटी हुई उंगलियों की माला पहनी हुई थी। तो बुद्ध उसे देखकर पहचान गए कि यह तो अंगुलीमाल डाकू ही है। महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी दृष्टि डाली। उनकी जो नज़र में भय ना था। तो महात्मा बुद्ध जो है जब वो उस डाकू को दिख रहे थे तो उनकी नज़र में किसी प्रकार का कोई भय नज़र नहीं आ रहा था डाकू को, कि महात्मा बुद्ध किसी प्रकार से डरे हुए, ऐसा कुछ भी नहीं था महात्मा बुद्ध के नज़रों में। तो जो महात्मा बुद्ध हैं उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। तो अंगुलीमाल जो डाकू था वह चकित हो उठा, अचंभित हो गया कि उसके सामने आने वालों की हमेशा भय से क्या घी बन जाया करती थी, क्योंकि मतलब कि लोग इतने, मतलब जब भी कोई अंगुलीमाल के सामने आता था तो भय के मारे एक शब्द नहीं निकलता था उसके आगे किसी का। लेकिन आज वह देख रहा है कि आज तक उसे कोई ऐसा आदमी ना मिला था जिसने उसकी आंख से आंख मिलाकर बात की हो। यह कौन है जो डरना तो दूर शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है। ऐसा वह सोच रहा है कि यह कौन व्यक्ति है जो मुझसे डरना तो बहुत दूर की बात है बल्कि शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है मुझे देखकर। बनना तो लोग तो क्या है, मेरे सामने आते ही उनकी बोलती बंद हो जाती थी, वो तो भय के मारे मेरे सामने कुछ बोल भी नहीं पाते थे। तो जो महात्मा बुद्ध हैं वह फिर से बोले, बोल कब ठहरेगा तू। महात्मा बुद्ध थोड़े स्वर में बोलते हैं कि बोल कब ठहरेगा तू। तो अंगुलीमाल जो डाकू था उस पर महात्मा की बातों का कैसा जादू सा असर हुआ, और जो अंगुलीमाल डाकू वह विनीत स्वर में बोला, महात्मन मैं आपकी बात नहीं समझ सका। बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख है, तू उसे अपनी क्रूरता के कारनामों से क्यों बढ़ा रहा है। तू क्यों उसे अपनी क्रूरता के कारनामों से बढ़ा रहा है, क्यों लोगों को परेशान कर रहा है, क्यों लोगों का वध करके अपने जीवन के कष्टों को और बढ़ा रहा है। महात्मा बुद्ध उस डाकू से कह रहे हैं कि वैसे भी तो जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती इंसान के दुख कहीं ना कहीं लगा ही रहता है, और एक तू है कि अपने क्रूरता से, अपनी जो हिंसा से लोगों को परेशान कर रहा है और खुद भी कष्ट में जीवन बिता रहा है। ऐसा महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं। तो महात्मा बुद्ध आगे कहते हैं कि मैं तो ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, पर तू जो इस प्रकार मार काट का काम अभी करता जा रहा है, इनसे कब छुट्टी लेगा। और बोले वो, बोल कब ठहरेगा तू। तो वह जो डाकू है जिसने डर कभी नहीं जाना था, वह जो अंगुलीमाल डाकू था जिसने कभी डर का सामना नहीं किया था, जो कभी किसी से भयभीत नहीं होता था, हमेशा दूसरों को क्या भयभीत करता था, दूसरों को परेशान करता था, है ना, सभी का वध करता था, और जिसे सारी दुनिया क्या कांपती थी, आज एक निशस्त्र, मतलब बिना अस्त्र के जो महात्मा बुद्ध जो खड़े थे, जिनके पास किसी प्रकार का कोई अस्त्र नहीं था, उन निशस्त्र महात्मा के तेज से वह जो डाकू, जो खूंखार डाकू था, अंगुलीमाल जो डाकू था, वह क्या था, कांप रहा था, डर रहा था, भयभीत हो रहा था।
तो सहसा वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। वह जो डाकू है तो वह सहसा ही बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन मुझे राह दिखाइए, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। वह बोलता है कि महात्मन मुझे राह दिखाइए, मेरे सामने तो अंधेरा ही अंधेरा है। बुद्ध ने, जो महात्मा बुद्ध ने है, उन्होंने उस डाकू को शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। वह उसे प्रेम पूर्वक शांति, दया और प्रेम का उपदेश देते हैं। अंगुली उनका, और जो महात्मा बुद्ध उनके उपदेश को पाकर अंगुलीमाल जो डाकू है उसकी आंखें खुल गईं। उसके मन का जो अंधकार था वह क्या है दूर हो गया। उसने अंगुलियों की जो माला पहनी हुई थी वह क्या तोड़ डाली, और जो कटार जिससे वह सभी का वध करता था, सभी की हत्या करता था, उसको भी उसने क्या दूर फेंक दिया। और अंगुलीमाल जो डाकू था उसने हिंसा का जीवन जो है वह सदा के लिए त्याग दिया और वह भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। तो इस प्रकार इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा हिंसा का जो मार्ग है उसका त्याग करना चाहिए, और जो अहिंसा का मार्ग है उस पर हमें चलना चाहिए, क्योंकि जीत सदैव अहिंसा की होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हिंसा अपनाकर हम दूसरों का जीवन तो कष्ट में बनाते ही हैं, अपितु अपना जीवन भी हम कष्ट में बनाते हैं। तो इसलिए हमें सदैव अहिंसा के मार्ग का ही चुनाव करना चाहिए, अहिंसा के मार्ग को ही अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं, जैसे कि उनका मैं थोड़ा आपको अर्थ बताना चाहूँगी। जैसे त्रस्त का अर्थ होता है पीड़ित। ललाट का अर्थ है भाल या माथा। ठीक है। विकराल का अर्थ होता है भयंकर, डरावनी, है ना। तो गिग्गी बन जाने का अर्थ होता है भय के मारे बोल न पाना, है ना। और गला रुध जाना, मतलब कभी हम जैसे बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं तो हमारे मतलब देखते कि हमारे कंठ से आवाज़ ही नहीं निकलती। तो ये कारनामा का अर्थ होता है कृत्य, करतूत। निशस्त्र का अर्थ होता है बिना हथियार के। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप स्वयं से इनके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर बनाने के प्रयास कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप you like this video. Thank you.